हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो तीन क्वांटम नंबर्स है जो कि हम लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग समझना होगा। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम लोग n से डिनोट करते हैं, n से। नेक्स्ट है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जिसे हम लोग l से डिनोट करते हैं, और लास्ट में है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम लोग ml से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो पहला वाला देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो है बेसिकली एक इंटीजर है जो कि हम लोग को ये बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका सेल कौन सा होगा, है ना, और जो इलेक्ट्रॉन मूव करे जिस सेल पर उसका एनर्जी लेवल कितना होगा, या हम लोग को यह भी बता दें कि जो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स है वो कितना होगा। यानी कि आप लोग ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए एक न्यूक्लियस है ना। तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए बहुत सारे सेल्स होते हैं। पहले वाले सेल को हम लोग K कहते हैं, है ना। नेक्स्ट सेल को L सेल, नेक्स्ट को M सेल, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, है ना। तो हम लोग को ये जो N है बेसिकली ये N कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। अगर N इक्वल टू 1 है तो हम लोग बता सकते हैं ये कौन सा सेल में होगा, K सेल में होगा, है ना। अगर N इक्वल टू 2 है तो कितने सेल में होगा, L सेल में होगा। N इक्वल टू 3 M, तो ऐसा चलते जाएंगे। ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सेल है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग को बताते हैं, है ना, कौन सा वाला सेल होगा। अगर हम लोग को सेल पता है तो हम लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए L सेल है तो साइज कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा साइज, है ना। अगर मान लीजिए M सेल है तो साइज यहाँ से यहाँ तक होगा। ऑब्वियसली M सेल पर अगर है तो साइज बड़ा होगा। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स भी हम लोग को पता चल जाते हैं, है ना। और जो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पर घूम रहा है ना, K सेल पर मान लीजिए घूम रहा है, तो उसका एनर्जी हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है -13.6 डिवाइडेड बाय n², है ना। तो मान लीजिए अगर n जो है वो 1 है तो ये कितना होगा, -13.6 मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए n इक्वल टू 2 है तो नेक्स्ट लेवल पर कितना होगा, -13.6 डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसा होगा। तो हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं एनर्जी लेवल्स। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। देखिए ये सब हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है, क्लास 12 पर ही मिल गया था, है ना, 11 पर भी मिल गया था। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डिटेल में ज़्यादा नहीं समझते। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसे हम लोग L से डिनोट करते हैं। देखिए तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि अगर आप लोग को एक को निकालना चाहते हैं तो ये चाहिए होगा, अगर आप लोग को ml निकालना है तो L चाहिए होगा। तो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो आप लोग सिर्फ एक को समझेंगे तो दूसरा नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, है ना। देखिए ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या बताते हैं, हम लोग को पता है जो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट पर घूम रहा है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। तो उस एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम लोग को बताते हैं। तो आप लोग कई बार ऐसा कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी हम लोग कह सकते हैं, है ना। साथ ही साथ ये हमें बताता है कि जो सेल है, मान लीजिए K सेल है, मान लीजिए क्या है, K सेल हम लोग को पता है जो कि किसने दिया था, N ने दिया था। इस सेल में कितने सबसेल्स हैं, इस सेल में कितने सबसेल्स है वो हम लोग बता सकते हैं इस L से, है ना। और देखिए K सेल में कितने सबसेल्स होंगे, सिमिलरली N सेल में कितने सबसेल्स होंगे, M सेल में कितने सबसेल्स होंगे, तो ये हम लोग बता सकते हैं। सबसेल को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, SPDF, है ना। नेक्स्ट हम लोग को ये भी बताता है कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स कैसा होगा। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब देखिए अगर मान लीजिए हम लोग को ये S सबसेल है, मतलब सबसेल्स कैसा होता है, S हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है। तो हम लोग को S का जो सबसेल है उसका शेप पता है, तो P का जो शेप है वो भी पता है। S का मान लीजिए स्फेरिकल है, P का मान लीजिए डम्बल फॉर्म में है। तो हम लोग बता सकते हैं कि जो ऑर्बिटल का शेप होगा वो कैसा होगा। ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस, तो एक एग्जांपल से आप लोग को समझाता है। मान लीजिए n इक्वल टू 1 है तो इसका सेल क्या होगा, K सेल होगा, है ना। और जो L का वैल्यू है वो बेसिकली कैसे हम लोग निकालते हैं, कितने सबसेल्स होंगे कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, n-1। अगर मान लीजिए L इक्वल टू 3 है तो मान लीजिए n इक्वल टू अगर 3 है ना, क्योंकि n से ही तो रिलेटेड है, n इक्वल टू 3 है तो L का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3 - 1 इक्वल टू 2, यानी कि L का वैल्यू क्या होगा, 0, 1, 2 हो सकता है। हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और जो n है उससे एक कम होगा, यानी कि 0, 1, 2। अगर 4 होता तो 0, 1, 2, 3 होता। अगर n इक्वल टू 2 है तो 0, 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि K सेल में कितने सबसेल्स होंगे, सिर्फ एक होगा जो कि होगा S सबसेल। n इक्वल टू 2 में L का कितना वैल्यू हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है। तो उससे इसका मतलब 0 मतलब S, 1 मतलब P, तो 2 सबसेल हो सकते हैं S और P। इसमें क्या होगा, SPD होगा। और n इक्वल टू अगर मैं 4 कहूँ, n इक्वल टू अगर मैं 4 कहूँ तो L का वैल्यू क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, यानी कि SPDF। तो ऐसा आगे चलते जाएंगे। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। देखिए ML से डिनोट करते हैं। मैं ये वाला ले लेता हूँ, है ना, मार्कर। नेक्स्ट देखिए ML
यहाँ पर m मतलब मैग्नेटिक, नेक्स्ट l मतलब क्वांटम नंबर आप लोग कह सकते हो। जो ओरिएंटेशन ऑफ l होता है, यानी कि l मतलब क्या है, जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है ना, तो उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, यानी कि किस शेप में वो डिटरमाइन होगा। ध्यान से देखिए आप लोग कैसे होगा। मान लीजिए ml का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज होगा, रेंज जो है वो कितना होगा -l से लेकर l तक। यानी कि ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मैं l का जो वैल्यू है, l का जो वैल्यू है वो 3 है ना, तो ml का वैल्यू क्या होगा, ml का वैल्यू होगा -3 to 3, यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 3। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि l इक्वल टू अगर 0 है तो ml का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। और ये हम लोग देख सकते हैं इस वाले डायग्राम से, है ना। l इक्वल टू अगर 0 तो सेल कौन सा होगा, s सेल होगा, है ना, s सब सेल होगा, एस सबसेल। तो एस सबसेल का बेसिकली क्या होता है, जो स्फेरिकल शेप होता है, तो स्फेरिकल शेप का ओरिएंटेशन अगर हम लोग देखें तो वो सभी मतलब एक्सिस में सिमेट्रिक वाइज होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एम एल क्या है वो 0 है, तो हम लोग ये डायग्रामेटिक वाइज से प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन कोई है ही नहीं, मतलब सभी जगह पर सिमेट्रिक है। लेकिन एल इक्वल टू 1 पर हम लोग को 3 ओरिएंटेशन से, एक है -1, एक है 0, एक है 1। तो यहाँ पर ये वाला डायग्राम आप लोग देख सकते हो, जो मतलब यहाँ पर सेल को l इक्वल टू 1 है, l इक्वल टू 1 है, मतलब s और p, s तो होगा साथ में लेकिन p सब सेल होगा। और जो p सब सेल्स होता है वो डम्बल शेप में होता है ना। मान लीजिए x y z एक्सिस है, ये x y x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है ना। इन तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, तो ये 3 वैल्यूज है, तो ये डिटरमाइन करेंगे। यानी कि देखिए एक्स एक्सिस पर ये डंबल शेप हो सकता है p ऑर्बिटल का, जो p सबसेल का है ना, y एक्सिस पर एक ऐसा हो सकता है, और ऊपर वाले z एक्सिस पर हो सकता है, यानी कि तीनों वैल्यूज हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 3 क्वांटम नंबर्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से आया, बेसिकली जब हम लोग स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, तब हम लोग ये 3 इस्तेमाल कर रहे थे, आप लोग को पता होगा, है ना। मैंने कहा था कि हम लोगों ने कुछ कॉन्स्टेंट्स कंसीडर किया था, उस कॉन्स्टेंट का जो वैल्यू है वो ये वाला है। पहले हम लोगों ने n को कंसीडर किया था, फिर l को, फिर ml को किया था, है ना। तो अगर लोग यहाँ तक समझ गए, अगर कुछ भी डाउट तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और एक क्वांटम नंबर जो कि स्पिन क्वांटम नंबर, अगर आप लोगों को उसका भी एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।